दोस्तों, सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब हम हार जाते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपनों की आंखों में अपने लिए नफरत और बोझ दिखने लगता है। ये कहानी है रोहन की, जो शहर से डिग्रियां नहीं बल्कि अपनी नाकामयाबी का ठप्पा लेकर गांव लौटा था। आज की यह कहानी उन सब के लिए है जिन्हें दुनिया फालतू समझकर छोड़ चुकी है। जब रोहन बस से उतरा तो स्वागत करने कोई नहीं आया। गांव की उस धूल भरी सड़क पर चलते हुए उसे हर चेहरा एक सवाल लग रहा था। चबूतरे पर बैठे ताऊ ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, "का रे रोहन, अफसर बन गए या बाप की कमाई फूंक के आ गए?" रोहन का सिर झुक गया। घर पहुंचा तो देखा माँ ने थाली परोसी पर पिता ने आज बात नहीं की। उनके सूखे चेहरे पर वो एक सवाल साफ दिख रहा था, अब आगे क्या? वो रात रोहन सोया नहीं। उसे पंखे की आवाज में भी लोगों के ताने सुनाई दे रहे थे। उसे लगा कि सुसाइड कर ले या कहीं भाग जाए। उसे अपनी हार एक गहरी खाई जैसी लगने लगी थी। अगले दिन वो मायूस होकर पुराने कुएं के पास बैठा था। वहाँ रामू काका पत्थर तोड़ रहे थे। काका ने उसे देखा और बोले, "बेटा, ये पत्थर बहुत सख्त है। हथौड़ा मारता हूँ तो मेरे हाथ कांपते हैं, पर मैं हथौड़ा मारना नहीं छोड़ता।" रोहन ने तंज कसते हुए कहा, "काका, इस बंजर जमीन और इन पत्थरों से माथा मारने का क्या फायदा? कुछ नहीं उगेगा यहाँ।" काका रुके, अपनी पसीने वाली कमीज से चेहरा पोंछा और रोहन की आंखों में आंखें डालकर बोला, "बेटा, जमीन बंजर नहीं होती, इंसान का कलेजा बंजर हो जाता है। तू शहर में एक इम्तिहान में फेल हो गया। याद रख, ये मिट्टी धोखेबाज नहीं है। तूने अभी इसे प्यार से छुआ ही कहाँ है।" वो रात रोहन की आखिरी हार वाली रात थी। अगले दिन सूरज निकलने से पहले रोहन खेत में था। हाथों में छाले पड़े, खून भी निकला। धूप ने खाल जला दी, पर इस बार रोहन के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा आसमान था। उसने जैविक खेती शुरू की। लोगों ने कहा पागल हो गया है, पर रोहन ने लोगों की बातों को नजरअंदाज कर खुद पर भरोसा करते हुए उसने दिन रात एक कर दिया। जब पूरा गांव सोता था, रोहन अपनी फसल से बातें करता था। वो फेलियर रोहन से जिद्दी रोहन बन चुका था। एक साल बाद जब रोहन के खेत में सोने जैसी फसल लहलहाई तो सबसे पहले उसके पिता वहां आए। उन्होंने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और पहली बार उनकी आंखों में पानी था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, "बेटा, तू सिर्फ मेरा लाल नहीं बल्कि इस मिट्टी का भी शूरवीर है।" तो दोस्तों, अगर आज आप भी किसी मोड़ पर हार गए हो तो याद रखना, मंजिल ने सिर्फ रास्ता बदला है, मंजिल खत्म नहीं हुई है। उठो, अपने पसीने को स्याही बनाओ और अपनी जीत की कहानी खुद लिखो।